आज हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन देखो बच्चा, क्लास 10 का है, एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। 1 से लेकर 5 तक हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं ना। आज हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा कि a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। रुक जाओ यहीं पे। कहता है कि एक बच्चा है बेटा, 1.2 मीटर इसका हाइट है, ठीक है, 1.2 मीटर इसका हाइट है। इसका ये बॉय है, इसका हाइट है हम लोग का, सॉरी 1.5 मीटर। ये है 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का यहाँ खड़ा है बेटा, ठीक है। और कहता है कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। चलो बहुत बढ़िया बात है। मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये जो बिल्डिंग है बेटा, इसका लेंथ कितना है? ये है बिल्डिंग, इसका लेंथ है हम लोग का 30 मीटर। 30 मीटर लेंथ का बिल्डिंग है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, समझो। अब यहां से बच्चा जो है वो यहां से देख रहा है, लड़का कहां देख रहा है? बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। बहुत बढ़िया, मिला दो टॉप को, थोड़ा और लाइन टेढ़ा मेढ़ा बनेगा बेटा, मैनेज करेगा, है ना। टॉप को देख रहा है। अब कहता है कि क्या हो रहा है? हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कह रहा है कि यहां पे जो एंगल था वो 30 डिग्री बना रहा था बेटा। यहां पे थोड़ा देर आगे चला, थोड़ा दूर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया उसका चेंज। कितना चेंज हो गया बेटा? 60 डिग्री, ठीक है ना। इसको मिला दो, ई हम लोग का हो गया यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल। आ रहा समझ? अब कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब पूछता है कि आप डिस्टेंस निकालिए कि बिल्डिंग के तरफ कितने दूर चला। मतलब ए वाला चीज हम लोग को फाइंड करना है बेटा, ए वाला चीज यहां से यहां तक कितने दूर चला। चलो बन गया फिगर, है ना। नाम रखो ए बी सी डी ई एफ जी ना, ठीक है। चल लिखने आता है बेटा, जो जो गिवन है उसको लिख लेगा। लेट से शुरू करेगा और स्टार्ट करेगा ना। लेट एडी बिल्डिंग है ना, एडी बिल्डिंग है, हाइट कितना है? 30 मीटर। ऐसे ऐसे लिख देना, ठीक है ना। बोलो अब बी एफ हाइट ऑफ बॉय है, हाइट ऑफ बॉय कितना है बेटा? बताओ 1.5 मीटर। और बाकी लिखना एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज एट पॉइंट बी to the top of the building A is 30 degree after some distance their angle of elevation will be changed to 60 degree। ऐसे करके लिखेगा, है ना। लिखना आता है। चलो आगे बनाते हैं हम लोग, सोल्यूशन कैसे करेंगे समझो। देखोगे बेटा तो क्या है, ए क्या बन रहा है? ध्यान से देखो, ए बन रहा है हम लोग का रेक्टेंगल, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री खड़ा है तो, और यहाँ पे भी 90 डिग्री, ठीक है। रेक्टेंगल बना। यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बी सी डी एफ इज ए रेक्टेंगल, बी सी डी एफ, बी सी डी एफ इज ए रेक्टेंगल, बी सी डी एफ इज अ रेक्टेंगल बेटा, ठीक है। रेक्टेंगल है तो क्या होगा? बीसी इज इक्वल टू डी एफ होगा, बीसी इज इक्वल टू डी एफ होगा, और क्या होगा? एंड और क्या होगा बताओ? बीसी इज इक्वल टू डी एफ और बी एफ इज इक्वल टू सी डी, और बी एफ
इज इक्वल टू सी डी होगा। कैसे भैया? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है? अब कहता है कि बी एफ इज इक्वल टू सी डी यदि है बेटा तो ए सी क्या हो जाएगा ना? क्या होगा बताओ? ए सी नाउ लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ? ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी माइनस डी सी या सी डी। ए डी माइनस सी डी लिख सकता है इसको। मीन्स कितना बताओ? 30 माइनस 1.5 कितना होगा बताओ? 28.5 मीटर। इसका हम लोग को लेंथ मिला बेटा, इसका कितना मिला? 28.5 मीटर। क्लियर है? अब समझो, अब हम लोग अप्रोच कैसे लगाएंगे, क्या सोचेंगे, समझेंगे बेटा। हम लोग को ए डिस्टेंस निकालना है, मतलब ए डिस्टेंस सेम ही तो है क्योंकि रेक्टेंगल है। अब समझो यदि ए डिस्टेंस निकालना है बेटा तो पूरा का एक बार निकाल लेते हैं बीसी और उसके बाद निकाल लेते हैं सीजी, और दोनों में से यदि बीसी में से सीजी को माइनस करेगा तो बीजी निकल जाएगा, और बीजी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्लियर है? चलो बनाते हैं। नाउ इन द ट्राइंगल एबीसी, नाउ in the triangle ABC ट्राइंगल में देखो, ध्यान देगा, ये है परपेंडिकुलर और ए पूरा हो गया बेस। बी से निकालना है बेटा तो क्या होगा? ए परपेंडिकुलर और ए बेस होगा तो कौन सा लगेगा बताओ? टेन थीटा। ऑब्वियस सी बात है, पी बाई बी ना। लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। थीटा का वैल्यू कितना है बेटा? 30 डिग्री। हाँ, लिखेंगे टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना है? पी कितना है बताओ? 28.5 ना। और बी कितना है बेटा? बीसी। क्लियर है? चलो, टेन 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा? टेन 30 का वैल्यू क्या होता है बताओ? 1/√3 है ना। चलो इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 बाई बीसी। क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा? बीसी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 28.5√3। आ रहा समझ? बीसी हम लोग का निकल गया बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। चलो अब जीसी निकालने के लिए क्या करेंगे? सिमिलरली इन द एजीसी में ले लेंगे ना। अब लिखेंगे हम लोग क्या? इन द ट्राइंगल AGC सिमिलरली टेन लेंगे ना, मतलब बोलेंगे कि टेन थीटा, मतलब टेन थीटा क्या 60 डिग्री लिख देते हैं। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना? AC बाई GC होगा, P बाई B। हाँ, मतलब AC बाई GC। ठीक है, टेन 60 का वैल्यू होता है बेटा √3। √3 इज इक्वल टू AC कितना है? 28.5 है बाई GC। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा बेटा तो क्या मिलेगा? GC √3 इज इक्वल टू 28.5, या GC इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बताओ? 28.5 बाई √3। ठीक है? गड़बड़ हो गया? नहीं गड़बड़ हुआ है बेटा, दिख नहीं रहा है। 28.5 बाई, ऐसे स्लैश का लाइन खींच के यहां लिख देते हैं √मीटर। ये हम लोग का हो गया जीसी, है ना बेटा। अब हम लोग को बीसी भी पता चल गया और जीसी भी पता चल गया। क्या निकालना था? बीजी निकालना था, है ना। ठीक है, नाउ अब लिखेगा नाउ डिस्टेंस बीजी। बीजी इज इक्वल टू क्या होगा? बीजी इज इक्वल टू बीसी माइनस जीसी। बीसी माइनस जीसी। बीसी क्या था बेटा? 28.5√3 हो गया। 28.5√3 माइनस 28.5 बाई √3। मेरा तो मन है ना बेटा कि 28.5 को कर दो कॉमन, कर देगा क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में है ना। करो तो क्या होगा? 28.5 हो गया कॉमन, तो इसमें क्या बचा? √3 माइनस 1/√3 बचा। ये कितना हो गया बताओ? 28.5 इंटू
ना। अब देखो इसके नीचे 1 है, एलसीएम करेगा बेटा तो क्या आएगा 3 माइनस 1 बाई रूट 3। बोलो अब इसको क्या लिख सकता है 2 बाई रूट 3 बोल सकता है ना, 28.5 इंटू 2 बाई रूट 3 ना। अब कहाँ बना है, दो लाइन और बनेगा। यहां पे बनाते हैं बेटा, पेन चेंज करते देखो हो जाएगा हम लोग का। यहां पे बना रहे हैं, यहां पे बनाते हैं ना। ये क्या हो गया 28.5 इंटू 2 हो जाएगा ना, 28.5 इंटू 2 बाई कितना रूट 3। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 2 5 जा 10 जीरो, 28 2 जा मैंने 28 दूना 56 और 2 5 जा 10 कितना 57 होना चाहिए क्या बोलो, 57 बाई रूट 3। 57 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या लिख सकता है 57 को 19 इंटू 3, ठीक है ना, बाई रूट 3। अब इसको इसको काटोगे तो ये हो जाएगा रूट 3, मतलब कितना बचेगा बताओ 19 रूट 3 ना। ये बच गया हम लोग का 19 रूट 3। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इज इक्वल टू 19 रूट 3 मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर, आया समझ, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।